सुबह का समय। हरियाली तोती अपने घोंसले में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मिट्ठू तोता उसके पास आकर बैठता है। मिट्ठू, कितने दिन हो गए हमारे घोंसले में कोई किलकारी नहीं गूंजी। सबके बच्चे हो रहे हैं और हमारा घोंसला सूना पड़ा है। सबकी दुनिया बस रही है। हर ओर नन्ही चहचहाहट गूंज रही है और हमारा आंगन सूना पड़ा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मुझसे माँ बनने का हक ही छीन लिया है। कितनी दुआएं मांगी थी मैंने, कितनी रातें तारे गिनते हुए काटी है, पर शायद मेरा आंचल सूना ही रहेगा। हरियाली मत रो, शायद किस्मत को कुछ और मंजूर है। माँ बनने का सपना मेरा अधूरा रह जाएगा क्या मिट्ठू? क्या मैं कभी अपने पंखों के नीचे किसी नन्ही जान को छुपा नहीं पाऊंगी? मत सोचो इतना, कोई चमत्कार जरूर होगा। हरियाली चुप हो जाती है, आंखें बंद कर लेती है। वहीं पास के पेड़ पर बैठी गोरी कौवी सब सुन रही थी। वो मुस्कुराते हुए उड़कर आती है। अरे बहन हरियाली, क्या बात है, इतने उदास क्यों? गौरी, हर दुआ, हर ख्वाहिश सब अधूरी रह गई है। हमारा घोंसला एक नन्ही जान की किलकारी को तरस रहा है। जैसे सूखे पेड़ को बारिश चाहिए होती है, वैसे ही मुझे चाहिए एक बच्चा, अपनी जान से प्यारा बच्चा। अगर भगवान ने अभी तक नहीं दिया तो शायद उसके पास मेरे जरिए देने का तरीका होगा। तुम्हारा दर्द मैं देख नहीं सकती हरियाली, मैं कुछ करूँगी। एक माँ का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी। क्या सच में गौरी? क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। अगर तुम्हारी किस्मत में बच्चा लिखा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच गौरी, तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बहन, बस मुझ पर भरोसा रखो। वहीं रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी। घोंसले में एक सुनहरा अंडा चमक रहा था। मेरी गुड़िया चिड़िया, तू जल्दी बाहर आना, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तभी पास के पेड़ पर बैठी उसकी प्यारी पड़ोसी टुनटुनी चिड़िया चहकती हुई उड़कर आती है। अरे वाह रानो बहन, क्या नजारा है। तेरा घोंसला तो जैसे सोने की खान बन गया है। ये प्यारा अंडा तो चमक रहा है जैसे कोई चांद टपक पड़ा हो। हाँ टुनटुनी बहन, ये मेरी दुनिया है। अब मैं हर रोज इससे बातें करती हूँ, सपने देखती हूँ। पता है, रात को भी जब हवा चलती है ना, तो मैं डर जाती हूँ कि कहीं इसको ठंडी न लग जाए। रानो, तू तो सच्ची माँ बन गई है। माँ वो नहीं जो बस जन्म दे, माँ वो होती है जो हर सांस में अपने बच्चे के लिए जिए। हाँ टुनटुनी, इस छोटे से अंडे में मेरी पूरी दुनिया बस गई है। इसकी एक मुस्कान के लिए, इसकी एक चूं चूं सुनने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। काश रानो, हर माँ को ऐसी खुशी नसीब हो और कोई भी माँ अपने बच्चे से ना बिछड़े। रानो चिड़िया आसमान की ओर देखकर धीरे से प्रार्थना करती है। भगवान, मेरी इस छोटी सी जान की रक्षा करना, इसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचाना। रात का समय, चांदनी फैली थी, रानो सो रही थी। गोरी कौवी दबे पांव आती है। माफ करना रानो, तेरी ममता से खेल रही हूँ, पर मुझे हरियाली की मदद करनी है। वो जल्दी से रानो का अंडा उठाती है और उड़ जाती है। रानो को कुछ पता नहीं चलता। सुबह के समय गोरी कौवी हरियाली के पास आती है। देखो बहन, तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ। अरे, ये तो अंडा है। गौरी, तुमने कहाँ से पाया? जंगल में अकेला पड़ा था, कोई छोड़ गया होगा। अब ये तेरा है, तेरा नसीब। हरियाली तोती रोते हुए अंडे को गले लगाती है। धन्यवाद गौरी, तुमने मेरी झोली भर दी। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब मेरा घोंसला भी चहचहाएगा, अब मेरा सूना आंचल भी भर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ, मेरा अंडा, मेरी जान कोई उठा ले गया। भगवान, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, मुझसे मेरी दुनिया क्यों छीनी? वो रोती है, इधर उधर खोजती है, पास के पक्षियों से पूछती है, किसी ने मेरा बच्चा चुरा लिया। भगवान, मेरी मदद करो। वो टूटी फूटी आवाज में सिसकती रहती है। हरियाली के घोंसले में अंडे से नन्ही गुड़िया चिड़िया बाहर आती है। ओह, देखो मिट्ठू, हमारी बच्ची आ गई। भगवान ने हमारी सोनी गोद भर दी। कितनी प्यारी है हमारी बच्ची। हरियाली गुड़िया को प्यार करती है, पर गुड़िया का रंग रूप थोड़ा अलग दिखता है। हरियाली, ये बच्ची तो कुछ अलग दिखती है। हरियाली अनदेखा करती है। रानो चिड़िया अपनी खोज जारी रखती है। अंत में उसे पता चलता है कि हरियाली के घोंसले में वही बच्चा है। हरियाली बहन, ये मेरी गुड़िया है। देखो, इसके सिर पर देखो, इसके निशान। क्या ये तुम्हारी बच्ची है? यही है मेरी गुड़िया, मेरे कलेजे का टुकड़ा। हरियाली तोती हैरान होकर गुड़िया को देखती है, कांपती है। ये कैसे हो सकता है? गौरी ने तो कहा था कि ये अंडा जंगल में पड़ा मिला था। मैं तुमसे नहीं छीनना चाहती, बस मेरी दुनिया लौटा दो हरियाली, मेरी ममता को लौटा दो। हरियाली गोरी कौवी को बुलाती है और उससे पूछती है, मैंने तो बस मदद करनी चाहिए थी। हरियाली का दिल टूट जाता है। वो बच्ची को प्यार से रानो को सौंप देती है।
मुझे माफ करना रानो, मैं अनजाने में माँ बनने के चक्कर में तुम्हारा सुख छीन बैठी। मैं भी माँ बनने का सपना देख रही थी, पर ये सपना किसी और के आंसुओं पर नहीं टिक सकता। हरियाली बहन, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, बस गलती गोरी की है। गोरी शर्मिंदा होकर वहाँ से उड़ जाती है। हरियाली टूटे दिल से मिट्ठू के साथ घोंसले में बैठ जाती है, जबकि रानू चिड़िया अपनी गुड़िया को सीने से लगाकर आकाश की ओर देखती है। भगवान तेरा शुक्रिया, तूने मेरी गुड़िया को मुझसे मिलवा दिया। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े से मुस्कुराते हुए कहती है, टुन्नू जी देखे हमारी सब्जी कितनी ताजी है, जंगल के सभी पक्षी हमसे ही सब्जियां खरीदेंगे। वहीं टुन्नू चिड़ा सब्जियों को सजाते हुए कहता है, बिल्कुल रानो, तुमने सब्जियों को इतने प्यार से जो उगाया है, तभी इन्हें जंगल का हर पक्षी खरीदना चाहता है। वहीं गुड़िया पास में ही गेंद से खेल रही थी, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया भागते हुए अपनी मम्मी पापा के पास आती है। मम्मा पापा, बारिश आ गई, सब्जी भीग जाएंगी। अरे नहीं टुन्नू जी, जाए जल्दी से छतरी लेकर आए, अगर सब्जियां भीग गई तो ये बिकेंगी नहीं। टुन्नू चिड़ा जल्दी जल्दी छतरी लगाते हुए कहता है, हाँ रानो, बस मैं लगा ही रहा हूँ छतरी। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ पर कालू कौवा और गौरी कौवी बैठे हुए थे, जो रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़े की सब्जियों पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। गोरी गोरी देखो जरा, देखो इन पागल चिड़ा और चिड़ी को, यह कितनी मेहनत कर रहे हैं, बारिश में भी सब्जियां बेचने जा रहे हैं। हाँ हाँ कालू जी, मुझे तो इनकी सब्जियां बहुत अच्छी लग रही है। गोरी अगर अच्छी लग रही है तो चखने में क्या हर्ज है, चलो थोड़ा स्वाद लेकर आते हैं। अरे अरे नहीं नहीं कालू जी, अगर चिड़े ने देख लिया तो वह हमें बहुत डांटेगा। मेरी पागल पत्नी, मैं भी कौवा हूँ कौवा, मुझे अभी पकड़ने वाला पैदा नहीं हुआ, तुम तो बस देखती जाओ। ऐसा कहकर कालू कौवा चुपके से उसके ठेले के पास आ जाता है। टुन्नू जी जरा ध्यान रखना, बारिश के बाद कौवे अक्सर खाने की चीजें चुराने लगते हैं। हाँ रानो, मैं देख रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। वहीं कालू कौवा धीरे धीरे उसके ठेले की तरफ बढ़ता है और एक ताजी गाजर की तरफ अपना पर बढ़ाता है। वाह वाह, ये गाजर तो एकदम लाल लाल है, बस चुपके से उठा लेता हूँ। जैसे ही कालू कौवा गाजर को उठाने की कोशिश करता है, गुड़िया चिड़िया उसे देख लेती है। पापा पापा, वे कौवा हमारी गाजर ले जा रहा है पापा, वे देखे। अरे तू चोर, मेरी सब्जियां चुराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कालू कौवा डर जाता है और वह मजाक करने लगता है। वह मजाकिया अंदाज में टुन्नू चिड़े से कहता है, मैं कोई सब्जियां नहीं चुरा रहा था टुन्नू, मैं तो बस देख रहा था तुम्हारी गाजरों को। हाँ, मैंने बस देखा ही तो है, कोई तुम्हारी गाजर खाई थोड़ी ना है। देखी थी या तू मेरी गाजर लेकर भाग रहा था? अरे अरे भैया, मैं तो टेस्टिंग टीम का हेड हूँ, हेड। हाँ, सोचा पहले चक्कर देख लेता हूँ कि गाजर मीठी भी है या नहीं। कालू भैया, आपने ये ठीक नहीं किया, हम बहुत मेहनत से सब्जियां उगाते हैं। इतना सुनकर कालू कौवा शर्मिंदा हो जाता है। अच्छा रानो बहन, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम्हारी गाजर इतनी लाल और प्यारी है कि दिल ही नहीं माना। तभी टुन्नू कालू कौवे को पकड़ लेता है। कालू चोर, अब तुझे सजा मिलेगी, मैं तुझे जंगल के राजा शेरू के पास लेकर जाऊंगा। अरे अरे भैया, शेरू भैया को क्यों तकलीफ देना, मैं खुद ही माफी मांग लेता हूँ। तभी शेरू का नाम सुनकर गौरी कौवी उनके पास आ जाती है और डरते हुए उनसे माफी मांगती है। रानो बहन, टुन्नू भैया छोड़ दो ना इन्हें, अब ये कभी चोरी नहीं करेंगे। तभी गुड़िया प्यार से कहती है, पापा पापा, आप इन्हें माफ कर दो, आप इन्हें छोड़ दो पापा। टुन्नू जी, अगर ये वादा करते हैं कि वह चोरी नहीं करेंगे तो आप इन्हें छोड़ दे। कालू कौवा अपने पंख जोड़ते हुए उनसे वादा करता है कि वह अब कभी भी चोरी नहीं करेगा। रानो बहन, मैं तुम्हारे आगे पंख जोड़कर माफी मांगता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं अब से मेहनत करूँगा और तुम्हारी सब्जी की ओर देखूंगा भी नहीं। जब भी सब्जियाँ खाऊंगा तुमसे खरीद कर ही खाऊंगा। ऐसे ही टुन्नू चिड़ा कालू और गौरी को छोड़ देता है और कालू और गौरी टुन्नू चिड़े से सब्जियां खरीदते हैं।
ये लो रानो बहन, अब तो हमने तुम्हारी सब्जियां खरीद ली। अब हम तुम्हारे ईमानदार ग्राहक बन गए हैं। हाँ हाँ भैया ठीक है, लेकिन अगली बार चोरी करने की कोशिश भी मत करना, वरना माफी नहीं मिलेगी। रानो, अब ये कालू कौवा सुधर गया है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा और गौरी कौवी दूर एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। कालू जी, अब तो तुमने सब्जी चुराने की आदत छोड़ दी है ना? गौरी, आदत नहीं छोड़ी, परंतु सच बात ये है कि पकड़े जाने का डर लगने लगा है। टुन्नू चिड़ा बहुत ज्यादा खतरनाक है। कालू जी, अब तुम ईमानदार बन जाओ। तुम्हारी ये चोरी चकारी का तरीका बहुत पुराना हो गया है। हाँ गौरी, आज रानो चिड़िया की मासूमियत देखकर मेरा दिल पिघल गया। इतनी मेहनत करती है बेचारी, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। आप और मदद? आप क्या मदद करेंगे? हाँ भाई हाँ, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। अब मैं उनकी सब्जियाँ बेचने में मदद करूँगा और तुम देख लेना गौरी, मैं जंगल का सबसे ईमानदार कौवा बनकर दिखाऊंगा। ऐसे ही कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों मिलकर जंगल के राजा के पास जाते हैं। कालू, गौरी, आज तुम्हारा आना कैसे हुआ? महाराज, मैं एक ईमानदार कौवा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रानो चिड़िया की और टुन्नू चिड़िया की मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम और मदद? तभी गौरी कौवी उसे समझाते हुए कहती है, हाँ महाराज, कालू जी सच कह रहे हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास है, ये अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं। तभी शेर मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम वाकई में मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। ऐसे ही अगले दिन कालू कौवा टुन्नू चिड़े और रानो चिड़िया के ठेले के पास आता है। कालू भैया, अब आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? अरे अरे रानो बहन, लेने नहीं, देने आया हूँ, देने। मैं आज से तुम्हारे स्टॉल पर काम करूँगा। टुन्नू चिड़ा उसे शक की नजर से देखता है। काम? और तुम क्या काम करोगे? हाँ टुन्नू भैया, मैं तुम्हारे ग्राहकों को